हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स पर। टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य अम्पायर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मौर्य अम्पायर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मौर्य अम्पायर का, हु वॉज दी फाउंडर ऑफ मौर्य अम्पायर। तो मौर्य अम्पायर के जो पहला राजा था वो कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिसने मौर्य साम्राज्य का नींव रखी थी, फाउंडेशन की थी। तो क्या नाम है उसका, चंद्रगुप्त मौर्य। और पीरियड क्या था इसका, 322 से लेकर 298 BC तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज दी सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, आंसर है इसका जनरल ऑफ अलेक्जेंडर। तो जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर हमला किया था तो जो इलाके उसने जीते थे, ठीक है, वहाँ पर वो अपने जनरल को छोड़ गया था। तो कौन सा उनके जनरल का क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रीक अम्बेसडर केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो वो कौन सा ग्रीक अम्बेसडर था वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। तो क्या नाम है उसका, मैगस्थीन्स। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने बिल्कुल इसको अपने नोट कर लेना है अपने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य टू एस्टेब्लिश मौर्यन एम्पायर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको अपना जो उसका जो अपना जो राज एस्टेब्लिश करने के लिए तो उसकी मदद किसने की थी। तो मौर्यन एम्पायर सेट करने के लिए उसकी हेल्प किसने की थी। तो किसने की थी, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने उसकी मदद की थी। और चाणक्य के दो अदर नेम्स भी हैं, तो वो है कौटिल्य और श्रीगुप्ता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चाणक्य और कौटिल्य और श्रीगुप्ता, ये तीनों ही नाम जो हैं वो एक ही पर्सन के हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक वॉज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। तो कौन सी बुक है जो कौटिल्य ने लिखी है, तो इसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ चाणक्य इन चंद्रगुप्त कोर्ट। तो चंद्रगुप्त के कोर्ट में, उसके दरबार में चाणक्य की कौन सा डेजिग्नेशन मिला हुआ था। तो क्या कौन सा डेजिग्नेशन था उसका, प्राइम मिनिस्टर। तो वो चाणक्य के कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिलीजियन इज़ फॉलोड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा जो रिलीजन था, कौन सा धर्म अपनाया था, जैन रिलीजन। तो आपको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ही हुई थी। जब महावीर जैन की डेथ हुई थी तभी चंद्रगुप्त मौर्य ने वो जैन काउंसिल जो करवाई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बुक रिटन बाय मैगस्थीन्स। तो जो मैगस्थीन्स ने बुक लिखी है उसका क्या नाम है, इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपने बिल्कुल रट लेना है इसको कि जो मैगिक अम्बेसडर था। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि वो एक ग्रीक अम्बेसडर था। तो उसने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका बुक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त का सक्सेसर कौन था, बिंदुसार। और उसका पीरियड क्या था, 298 टू 273 BCE। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट किंग हु रूल्ड ओवर द होल नॉर्थ इंडिया। तो पूरे नॉर्थ इंडिया पर पहली बार किस राजे ने जो राज किया था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पहले इससे पहले क्या, छोटे छोटे प्रोविंसेस पर जो राज होते थे। ठीक है, तो डिफरेंट किंग्स होते थे। ठीक है, छोटे छोटे प्रोविंस होते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जो होल नॉर्थ इंडिया है उसके ऊपर जो शासन किया था।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसार। तो जो बिंदुसार है उसका सक्सेसर कौन है? अशोक का। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका जो अशोक का टाइम पीरियड क्या है? 268 से लेकर 232 BC तक। ये आपने नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि उसका पीरियड कौन सा है अशोक का। नेक्स्ट, व्हेन अशोक बोर्ड नॉट टू कन्क्वायर एनी टेरिटोरी। तो कब जो अशोक ने ये सौगंध खाई थी कि वो कोई भी जो नेक्स्ट टेरिटोरी, जो कोई भी इलाके पर जीत, जो किसी भी राज्य पर कब्जा नहीं करेगा, किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो आफ्टर कलिंगा वॉर, ठीक है, जब कलिंगा वॉर हुई थी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि तो जो अशोक था उसने क्या था, बुद्ध धर्म अपना लिया था उसके बाद, और उसने कोई भी इलाका जीतने की ना जीतने की सौगंध खाई थी। तो ये जो कलिंगा वॉर हुई थी वो कब हुई थी? 261 में। ठीक है, तो इस वॉर में बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तो इसे देखकर अशोक जो है वो पूरी तरह से उनका जो मन था वो चेंज हो गया था। तो फिर उसने जो बुद्ध धर्म अपना लिया था और किसी भी टेरिटरी को ना जीतने की सौगंध खा ली थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कलिंगा वॉर कब हुई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 261 BC में। सो नेक्स्ट, विच रिलीजन इज़ अडॉप्टेड बाय अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर। तो पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था कि जो अशोका ने कौन सा धर्म अपनाया था? बुद्धिज़्म। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर सेंट टू प्रोपेगेट बुद्धिज़्म इन सिलोन बाय अशोका। तो अशोका ने सिलोन में जो बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए किसको भेजा था? ठीक है, पहले सिलोन क्या है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री श्रीलंका है, इसका जो एशियंट नेम सिलोन था। ठीक है, तो वहाँ पर अशोका ने किसको भेजा था बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए? तो मनेंद्र सन, जो कि अशोका का बेटा था, एंड संघमित्रा डॉटर थी उसकी। तो इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका सिलोन में भेजा था टू प्रोपेगेट द बुद्धिज़्म। और साथ ही उन्होंने क्या भेजा था? एक सैपलिंग ऑफ पीपल ट्री, क्योंकि आपको पता है कि जो बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल ट्री के नीचे हुई थी। तो इसीलिए एक छोटा सैपलिंग पौधा जो था पीपल का वहाँ पर श्रीलंका में भेजा था अशोक ने मनेंद्र और संघमित्रा के साथ। हाँ जी, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको भेजा था? तो मनेंद्र एंड संघमित्रा। तो ये भी पता होना चाहिए, सन है और डॉटर है उनकी अशोक की। फ्रॉम वेयर द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ अडॉप्टेड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? फ्रॉम द पिलर ऑफ सारनाथ। जो सारनाथ में एक पिलर बना हुआ है तो वहाँ से वो एम्बलम लिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज अर्थशास्त्रा वॉज रिटन। तो अर्थशास्त्रा बुक जो है फ्रेंड्स आपको पता ही होगा किसने लिखी है, तो चाणक्य या कौटिल्य उसने लिखी है। तो किस लैंग्वेज में लिखी है उन्होंने? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द लास्ट नंद रूलर डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो लास्ट नंद रूलर कौन सा था जिसको हराकर खुद वो राजा बना था? तो क्या नाम है उसका? धनानंद। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसको हराया था? धनानंद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्याज। तो जो मौर्य एम्पायर के समय कैपिटल क्या थी उनकी? पाटलिपुत्र। तो ये आप बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना है आपने, पाटलिपुत्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मौर्य रूलर। तो लास्ट मौर्य रूलर कौन है? बृहदर्थ। ठीक है, तो और किल्ड बाय हिज कमांडर पुष्यमित्र शुंग, जिसकी हत्या उसी के कमांडर जो इन चीफ था, जो उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने कर दी और खुद वो राजा बन गया था पुष्यमित्र शुंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, वेयर चंद्रगुप्त गॉट डाइट। तो जो चंद्रगुप्त है उसकी डेथ कहाँ पर हुई है? तो कहाँ पर हुई है? एट श्रवण बेलगोला। तो ये प्लेस पर उसकी डेथ हुई है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर। ठीक है, तो इससे बाहर आपको कुछ भी मौर्य एम्पायर से नहीं आएगा। तो फ्रेंड जितने भी मेरी वीडियोज़ में क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उससे बाहर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला।
तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।